हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे थ्योरम जो है एंगल साइड एंगल के जरिए हम क्या करेंगे, किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारे पास दिया हुआ है थ्योरम है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल, यानी कि टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा इफ यदि टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, यानी कि दो एंगल और उसके बीच में जो साइड है इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। ओके, यानी कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है जिसमें दिया हुआ कि जिसके दो कोण, ठीक है, यानी कि कोण बी ई के बराबर है, सी किसके बराबर है, एफ के बराबर है, एंड बी सी इक्वल टू क्या है, ई एफ। अगर ये दिया हुआ है तो एंगल साइड एंगल के जरिए हमको दिखाना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हमको प्रूव करना है, जिसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल थ्योरम्स। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे ये हमको दिया रहेगा, ठीक है, हमको यहाँ पे ये चीज़ लिखा रहेगा, ठीक है, इसी को समझ को हमको गिवन डेटा लिखना है और ट्रायंगल बनाना है और क्या चीज़ प्रूव करना है वो चीज़ हमको लिखना है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, केसेस लेके यहाँ पे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे ध्यान से देखा टू ट्रायंगल, तो सबसे पहले दो ट्रायंगल लेंगे, मान लीजिए कि ABC है और DEF है। ठीक है, सच दैट इस प्रकार की यहाँ पे दिया है कि दो ट्रायंगल के टू एंगल्स, यानी कि फर्स्ट एंगल मान लेते हैं कि B है वो E के बराबर है और SC है वो F के बराबर। आपकी इच्छा करें तो आप A भी ले सकते हो, B है वो E के बराबर है तो A है वो D के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले एंगल को छोड़ देंगे। ठीक है, और इसके बीच के साइड A भी ले सकते हैं। अगर ये आप A एंगल और C एंगल को लेते हो तो ये वाला AC साइड लेंगे, इसमें क्या क्या होगा, D और F लेंगे। तो जो आपकी इच्छा है वो साइड और एंगल ले सकते हो। ठीक है, इसमें से हमको कितना लेना है, दो एंगल लेना है और एक साइड लेना है। ठीक है, जो कि दोनों एंगल के बीच वाला इंक्लूड साइड होना चाहिए, वो इंक्लूड करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर टू प्रूव करेंगे क्या, ट्रायंगल ABC और DEF क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ठीक है, ये थ्योरम कई बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से देखना इसको। ठीक है, करेंगे प्रूफ में हमको क्या करना है कि देयर आर थ्री पॉसिबिलिटी, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी है। ठीक है, फर्स्ट क्या होना चाहिए कि जब AB इक्वल टू D हो, फर्स्ट पोजिशन ये मानेंगे पॉसिबल होगा तो कि AB और क्या है D बराबर है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है कि AB क्या हो, D से बड़ा हो, या D क्या हो जाएगा, छोटा होगा AB से। ठीक है, तो एक बार इसको बड़ा वाला कंडीशन यानी कि AB ग्रेटर देन D एक बार प्रूव करेंगे, तब एक बार प्रूव करेंगे और एक बार प्रूव करेंगे AB लेस देन D। ओके, हमारे पास तीन केसेस आएंगे। ठीक है, फर्स्ट केस को ध्यान से देखते हैं। व्हेन AB इक्वल टू D, जब फर्स्ट लेट करते हैं कि व्हेन का होना चाहिए कि AB और D जब बराबर होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, जब AB और D बराबर होगा, ठीक है, तीन देश के AB इक्वल टू D हमने मान लिया यहाँ पे। फर्स्ट केस में माना कि क्या होना चाहिए कि ये जो AB है वो D के बराबर है, और हमको ये दिया हुआ है कि एंगल B है वो E के बराबर है, यहाँ पे कि B है किसके बराबर है, E के बराबर है। तो तब BC बराबर EF भी दिया हुआ है, भी यहाँ पे दिया है कि BC और EF क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो YSAS थ्योरम, साइड एंगल साइड थ्योरम से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, यानी कि ABC और DF के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सेकेंड केस, जो व्हेन AB इज लेस देन D, यानी कि AB है और DE से क्या है, कम है, छोटा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे, ध्यान से देखो कि G कोई पॉइंट है जो कि ED के ऊपर है। ठीक है, और जहाँ पे क्या हो गया कि GE है वो AB के बराबर है, तब हम प्रूव करेंगे कि ट्रायंगल ABC और GEF क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो अगर GEF कॉन्ग्रुएंट होगा तो DEF भी कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, ओके।
ध्यान से देखना। सेकेंड केस है, ठीक है, यानी कि जब ए बी क्या होना चाहिए, डी से छोटा होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, इन दिस केस टेक अ पॉइंट जी ऑन ए डी। अभी लिखा था ना कि जो जी पॉइंट है हम क्या करेंगे, ई डी के ऊपर लेंगे, ठीक है, अपने से, ठीक है। सच दैट, इस प्रकार की ई जी इक्वल टू ए बी, इस प्रकार लेना है हमको कि ई जी है वो ए बी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जी को एफ से मीट करेंगे, यानी कि मिलाएंगे या ज्वाइन करेंगे, एंड ज्वाइन जी एफ। जी को हमने क्या किया, एफ से ज्वाइन कर दिया, ओके। अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखो, हमारे पास दो ट्रायंगल बना ए बी सी और जी ई एफ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड जी ई एफ में, ठीक है, ए बी इक्वल टू जी हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है, माना। एंड एंगल बी इक्वल टू सी है, तो पहले से दिया हुआ है कि एंगल बी है वो सी के बराबर है, ठीक है। ये वाला एंगल है वो क्या है, सी के बराबर है, यहाँ पे दिया था पहले, बी और ई क्या है, बराबर है, ठीक है। बी और ई क्या है, इक्वल है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे गलती, बी और ई, सी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बी और क्या होना चाहिए, बी वाला क्या है, ई के बराबर है, ठीक है। एंड बी सी इक्वल टू ए एफ, ए भी दिया हुआ है कि बी सी और ई एफ क्या है, बराबर है। तो इस दोनों ट्रायंगल में यहाँ पर देखा जाए कि ए बी क्या है, जी के बराबर है, हमने यहाँ पे सपोज किया है, और बी सी क्या है, ई एफ के बराबर है, ये तो दिया हुआ है। और बी वाला एंगल ई वाला एंगल के पहले से ही बराबर है, ठीक है। बी वाला ई वाला के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे नहीं हो गया, साइड एंगल साइड के द्वारा दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बाई साइड एंगल साइड थ्योरम ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जी ए एफ, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हम फर्स्ट ए सी बी इक्वल टू जी एफ ए, यहाँ पे जब होगा, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो बी वाला तो ए के बराबर है, ए वाला किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जो सी है वो इस वाले एंगल के बराबर है, जी एफ ई के। बट हमको दिया क्या है कि एंगल एफ है वो सी के बराबर है, कहाँ पे, स्टार्टिंग में दिया हुआ है, देखो सी और एफ बराबर है, ठीक है। तो वहीं से हमने लिया है कि सो बाई एस एस थ्योरम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ए सी बी इक्वल टू जी एफ ए, ठीक है ना। ए सी बी इक्वल टू जी एफ ए, ठीक है, अब हो गया। बट ए सी बी इक्वल टू डी एफ ई हमको क्या है, गिवन है कि ए सी बी है, ए सी बी है और डी एफ ई के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2, तो 1 और 2 से ए सी बी और ए सी बी क्या है, दोनों इक्वल है। तो उस कंडीशन में इधर वाला भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि जी एफ ई होगा और डी एफ ई के इक्वल होगा ना यहाँ पे, यानी कि डी एफ ई और जी एफ ई क्या हो, इक्वल होगा। यानी कि तब यह पॉसिबल हो गया कि यानी कि जब ए वाला एंगल डी एफ ई और जी एफ ई इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि जी जो पॉइंट है वो कहाँ पे आना चाहिए, डी पे ही होगा, तभी जाके ये दोनों एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, यानी कि तभी पॉसिबल होगा व्हेन रे एफ जी कोइंसाइड्स विथ रे एफ डी, यानी कि जो एफ जी है वो एफ डी को क्या करना चाहिए, कॉन्साइड करना चाहिए, कि यानी कि दोनों पॉइंट दोनों रे है वो कहाँ पे होना चाहिए, एक ही के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और जी कॉन्साइड्स विथ डी, और जो जी पॉइंट है वो किसके ऊपर कॉन्साइड करना चाहिए, जी डी के ऊपर, यानी कि जी कहाँ पे होना चाहिए, जी के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तब हम कहेंगे स्थिति देयरफॉर ए बी मस्ट बी इक्वल टू डी, यानी कि इसका नेम क्या होना चाहिए कि ए बी होना चाहिए वो मस्ट बी इक्वल टू डी ई, उसके लिए क्या होना चाहिए, ए बी और डी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ओके। तभी हमको थस इन दिस ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ए एफ यू हैव ए बी इक्वल टू डी और एंगल बी इक्वल टू ई, इसलिए हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी और डी एफ में ए बी इक्वल टू डी और ये वाला एंगल बी इक्वल टू ए,
एंड बी सी इक्वल टू ए एफ। ओके, तो बाई एस ए एस थ्योरम ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ओके, यानी कि यहाँ पे दोनों में क्या हो गया, ए बी इक्वल टू डी एफ डी ई हो गया, और बी सी बराबर बी सी, तो यू पी एफ है ये और ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, सेम कंडीशन केस थर्ड में है कि ए बी क्या होना चाहिए, डी ई से बड़ा होना चाहिए। तो सेम यही चीज़, जब डी ई से बड़ा होगा तो यहाँ पे जी पॉइंट है वो क्या था, इंटरनल पॉइंट में था। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, जब ए बी बड़ा होगा डी ई से तो एक पॉइंट लेते हैं जी जो कि बाहर हो, और वो क्या होना चाहिए, जी ई कंडीशन, उस कंडीशन में ए बी के बराबर होगा। ठीक है, वही चीज़ लिया कि जी पॉइंट को क्या लिया, एक्सटर्नली लिया, जो कि किसके बराबर है, यहाँ पे ए बी ग्रेटर देन डी, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए बी होगा और जी ई के बराबर होगा। ठीक है, तो हम फिर से सेम केस जैसे सेकेंड में यहाँ पे प्रूव किए थे। ठीक है, सेम कंडीशन वही चीज़ लगा के यहाँ पे भी, यानी कि क्या करेंगे, पहले ए बी को इस वाला जी ई एफ से प्रूव करेंगे, और जी ई एफ में देखेंगे कि ए बी होगा वो क्या होगा, जी ई के बराबर होगा। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे इन दोनों एंगल की बात करेंगे तो ये वाला एंगल ये वाला क्या होगा, यानी कि एंगल जी एफ ई होगा और ए बी ए सी बी के बराबर होगा, जिससे यहाँ पे हुआ था। लेकिन एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे डी एफ ई हो और ए बी ए सी बी के बराबर है, इसलिए ये दोनों एंगल फिर से क्या होगा, यानी कि जी एफ ई और डी एफ ई क्या होगा, एक दूसरे को कंसाइड करेगा, इसलिए जी पॉइंट कहाँ पे होगी, डी ही पॉइंट पे होगी। ओके, तो वही चीज़ लिखा है, इन दिस केस टेक अ पॉइंट जी ऑन ए डी प्रोड्यूस सच दैट ई जी इक्वल टू ए बी, वही ई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी, एंड ज्वाइंट जी एंड एफ। ठीक है, नाउ प्रोसीडिंग एग्जैक्टली ऑन द सेम एज इन केस टू यू कैन प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू डी ई एफ। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लेना। इसके बाद ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, प्रूविंग के लिए एस ए साइड एंगल वाला। ठीक है, ये जो हमारा थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, क्लास 9th से लेकर 10th में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, सबसे पहले हमको एक बार 3 केसेस याद रखने हैं कि जब भी एंगल साइड एंगल की बात आएगा उसमें 3 केस काम करेगा। एक बार जब ए बी को डी के बराबर लेंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पे पहले गिवन डेटा देख लेना कि यहाँ पे क्या है, 2 एंगल हमारे पास और एक साइड दिया हुआ है, यानी कि इस साइड के बराबर है और एंगल ए वाला एंगल के बराबर। तो हम क्या करेंगे कि ए बी को डी के क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, एक बार मानेंगे। ठीक है, एज्यूम करेंगे, तो उस कंडीशन में साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। फिर सेकंड केस है कि जब ए बी को इससे छोटा लेंगे, और थर्ड केस में क्या होगा, बड़ा लेंगे। तो जब छोटा लेंगे ए बी को जब डी से, तो उस कंडीशन में डी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो उसको बराबर करने के लिए ए बी के एक पॉइंट जी को हम जूम करेंगे, जो कि क्या होगा, डी और ई के बीच में कहीं पे होगा। ठीक है, डी से थोड़ा सा इधर हटके होगा। इस कंडीशन में हम दोनों ट्रायंगल को, छोटा वाले ट्रायंगल को और इस वाले ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब ए वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होना चाहिए, बराबर हो जाएगा, क्योंकि छोटा वाला ट्रायंगल में और इस वाला ट्रायंगल में हम देखेंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में तभी पॉसिबल होगा क्योंकि हमको दिया है कि सी और एफ क्या है, इक्वल है। तो यानी एंगल सी होगा और किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा, तभी पॉसिबल होगा। ठीक है, थर्ड केस जब ए बी ग्रेटर देन होगा डी, यानी कि ए बी क्या होना चाहिए, बड़ा होगा। तो सेम कंडीशन से अब इसमें वही पॉइंट से प्रूव करेंगे, बस जी कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी सेम जैसे यहाँ पे प्रूव करेंगे, सेम चीज़ें क्या होगा, थर्ड वाला केस में भी प्रूव करेंगे। ओके, एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये हमारा आर डी शर्मा से, ध्यान से देखना। कह रहे इन फिगर, ध्यान से देखा, डायगोनल ए सी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, यानी कि डायगोनल ए सी है, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है,
बाइसेक्ट द एंगल ए एंड सी, यानी कि जो डायगोनल ए सी है, ए सी और बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए को और सी को। मतलब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बराबर पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि ए सी है वो एंगल ए को, यानी कि ए वाला अगर एंगल एक्स होगा तो ए भी कितना होगा एक्स, उस तरह डिवाइड कर रहा है। अगर ए वाला वाई होगा तो ए भी क्या होगा वाई होगा। इस प्रकार इसको क्या करना है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो प्रूव करना है हमको कि ये दोनों ट्रायंगल का होना चाहिए, यानी प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू ए डी। प्रूव करने की ए बी और ए डी क्या होना चाहिए, ए बी इक्वल टू ए डी और सी बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी डी, यानी कि ये वाला साइड इस साइड के बराबर है और ये वाला साइड किसके बराबर होना चाहिए, इस वाला साइड के बराबर होना चाहिए। ये चीज़ हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ओके तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। जब ये वाला ध्यान से देखो, ए सी बाइसेक्ट करेगा तो एंगल बी एस सी इक्वल टू डी ए सी। क्लियर, ये चीज़ हमको समझना है, निकालना है। ठीक है, और बी सी ए यानी कि बी सी ए और डी सी ए दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो अब प्रूफ चलता है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी में। ध्यान से देखो एंगल क्या है, बी ए सी, वो किसके बराबर है, डी ए सी के। यहाँ पे हमको गिवन दिया है, क्योंकि कट करे बाइसेक्ट करेगा तो दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और ए सी बराबर ए सी, देखो ऊपर वाला ट्रायंगल में बी एस सी में भी एस सी आ रहा है और डी एस सी में भी एस सी आ रहा है। ठीक है, तो अलग कर देते हैं, ध्यान से देखो ना। ये हो गया मान लो ऊपर वाला ट्रायंगल बी एस सी और इधर हो गया नीचे वाला यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया ए डी सी। तो ध्यान से देखो ए सी क्या हो रहा है, दोनों में आ रहा है, यानी कि ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। देख लो ए भी एक्स है तो क्या हो गया, ए भी एक्स होगा। और ए वाला साइड और ए वाला एंगल किसके बराबर है, इस वाला एंगल के बराबर है। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएगा। तो ये चीज़ है, एस सी बराबर एस सी कॉमन साइड है और एंगल बी सी ए इक्वल टू डी सी ए, एंगल बी सी ए इक्वल टू डी सी ए, दोनों हो गया। इसलिए एंगल साइड एंगल से ये दोनों क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल क्या बचा, बी वाला किसके बचेगा, डी के बराबर हो जाएगा, और ए डी किसके हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा, और डी सी किसके बराबर हो जाएगा, डी सी के बराबर हो जाएगा। ओके, ये चीज़ हमको क्या करना था, प्रूव करना है। ठीक है, ध्यान से देख लेना। आज के लिए इतना ही।